चंदन गुप्ता से लेके राम गोपाल मिश्रा तक, आपको क्या ये लग रहा है कि इस तरह से इन नौजवानों को, बच्चों को क्या इस तरह से इनको क्या बहका दिया जा रहा है? क्या इनका इस तरह से एक इस्तेमाल हो जा रहा है? अच्छा, बच्चे भी कुछ उत्साह में आ जाते हैं, उनको थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। अति उत्साह बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि राजनीतिक दल तो रोटियां सेकते हैं एक दूसरे की मौत पर। पीड़ा सिर्फ परिवार को होती है। हम किस उससे गुजर रहे हैं हम जानते हैं। रो ने कहा था कि नौकरी मिलेगी और चंदन की याद में एक चंदन चौक बनेगा, ना तो वो भी चौक पूरा हो पाया है, ना नौकरी मिल पाई। चलो नौकरी नहीं दे पा रहे हो, कम से कम उस चंदन चौक को ही पूरा कर दो। हम उधर से जब भी गुजरते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है। हम नहीं चाहते हैं हमारे लिए कम से कम कोई बढ़िया वकील वगैरह भी मिल जाए। हम 6.5 सालों से भाग रहे हैं, भागते भागते हम बहुत परेशान हो गए। इनकी तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, एक बसपा के हैं, वो काफी बड़े वकील हैं। अब हम बहुत थक चुके हैं। कम से कम जो दोषियों को न्याय मिल जाएगा तो हमारे बच्चे को भी शांति मिल जाएगी और हमको भी शांति मिल जाएगी। आने वाली जो युवा पीढ़ी वो समझे कि यहाँ पर क्या जमीनी हकीकत क्या है और बातें क्या की जाती हैं। तो युवा पीढ़ी से तो हम यही कहेंगे कि भाई बहुत बड़ा समझदारी से काम लो, क्योंकि जल्दबाजी और अति उत्साह में नुकसान अपना होता है, भुगतना अपने कोई भी साथ नहीं देता है, ना कोई मित्र देता है, ना कोई रिश्तेदार देता है, ना कोई राजनीतिक दल देता है। सिर्फ मौत पर बताएं रोटियां सेकी जाती हैं। आज हम जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी ना गुजरे, क्योंकि बच्चे जो चले जाते हैं वो याद मिटती नहीं है कभी। और मेरे बच्चे सभी लोग हर जगह के चक्कर लगा चुके हैं। ऐसा नहीं जो हमने कोई भी छोड़ा हो, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वहाँ सिर्फ हाँ होगा, काम होगा, बस उसके बाद शायद भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय और मेरे साथ मौजूद हैं सुशील गुप्ता जी, जो चंदन गुप्ता के पिता हैं। वही चंदन गुप्ता जिसकी 26 जनवरी साल 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या कर दी गई थी। सुशील गुप्ता जी अभी लखनऊ गए थे और लखनऊ से लौटे हैं। सुशील जी, मुझे बताइए कि लखनऊ जाने और न्याय मांगने ये जरूरत क्यों पड़ गई आपको? ऐसा क्या हुआ कि आप अभी भी न्याय के लिए भटक रहे हैं? 6 साल है ये चंदन गुप्ता की हत्या का, आपको न्याय अभी तक क्यों नहीं मिला? दरअसल हम मेरे बेटे की हत्या 2018 में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए ये लोग तहसील रोड से जा रहे थे। वहां योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या हो गई। उसका मुकदमा कासगंज में लिखाया गया, चार्जशीट पेश की पुलिस ने। उसके बाद यहाँ पर काफी संख्या में विरोधी पक्ष पहुंच जाते थे और एक इसमें वकील हमारे में मुजरिम है, तो न्याय को प्रभावित कर रहा था। तो हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट डाल करके यहाँ से ट्रांसफर करा लिया वो मुकदमा लखनऊ NIA ATS कोर्ट में। वहां जाकर के हमारी तरफ से सारी गवाहियां पूरी हो गई, मुकदमा 313 में पहुंच गया, साक्ष्य सफाई हो गई। जजमेंट की तारीख 25/10/2024 निश्चित कर दी जज साहब ने। उसके बाद क्या हुआ, ये विरोधी पक्ष लखनऊ हाई कोर्ट में इन्होंने एक अपनी वो डाल दी रिट कि इसमें दफा 124A लगी हुई है, अतः ये मुकदमा NIA कोर्ट में चलने लायक नहीं है, इसको वापस कासगंज भेजा जाए। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का SG बोम्बेडकर का एक उदाहरण दिया था सन 2022 का, लेकिन
वहां पर भी ये लोग हाई कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। क्यों 124A का जो बताएं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 124A को स्ट्राइक ऑफ नहीं किया है, उसको कीप एवेंस में रखा गया है। ये उसी बात को तूल देते हुए वो सब हाई कोर्ट में हमको चक्कर लगवा रहे हैं। 18 तारीख को तो डेट पड़ी हाई कोर्ट में, हमने फेस किया, फिर 21 को पड़ी हमने फेस किया, फिर 24 को पड़ी हमने अपना फेस किया, अब 5 तारीख को पड़ी हमने फेस किया, फिर तुरंत जज साहब ने 6 तारीख लगा दी, 6 तारीख को भी फेस किया। वहां दिक्कत ये आ रही है कि भाई वो तो पैसे वाले हैं, उन लोगों पर पैसा भी है, संसाधन भी है, धनबल भी है, बाहुबल भी है, क्योंकि 30 लोग हैं उसमें बाई नेम। वहां इनके वकीलों की संख्या काफी हो जाती है। जो हमारे सरकारी वकील वगैरह है, एक हमने अपने प्राइवेट भी वकील वहां खड़े कर दिए हैं, श्री सुभाष बेसारिया जी, उनको बोलने नहीं देते। इनकी तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, एक बसपा के हैं, वो काफी बड़े वकील हैं। अब उनके हमको ये लगता है कि हमारे जो हमें न्याय मिलना था 25 तारीख को, 25/10 को, वहां उसमें अवरोध आ रहा है। और अवरोध आपको क्या मतलब, आपको क्या धन की समस्या हो रही है? मुकदमा लड़ने के लिए संसाधन और धन की भी समस्या है आपको? हाँ, बस हम नहीं चाहते हैं हमारे लिए कम से कम कोई बढ़िया वकील वगैरह भी मिल जाए। हम 6.5 सालों से भाग रहे हैं, भागते भागते हम बहुत परेशान हो गए। मतलब आपके पास अच्छा वकील हायर करने के लिए पैसे नहीं हैं आपके पास? पैसे तो चलो भाई साहब हम कर देंगे, जो 20,000 30,000 40,000 जो भी हम करने लायक हैं। अब हम वहाँ हाई कोर्ट में तो बहुत मोटी मोटी फीसें लेते हैं। अब जो इनकी तरफ से जो वकील हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, मैं जानता हूँ कम से कम 10 लाख रुपए फीस ली होगी उन्होंने। सतीश चंद्र मिश्रा जो बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव, उनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो अब उनकी तरफ से 17-18 वकील हैं, क्योंकि मुजरिम भाई 29 मुजरिम है, एक मुजरिम खत्म हो गए। अब हम तो जो जिस लायक हैं उसी लायक कर सकते हैं हम, पर हम पिता पुत्र दोनों भागते हैं, जाते हैं, वही आने जाने में भी चलो खर्चा होता है। हम किसी से आर्थिक मदद भी नहीं चाह रहे हैं, हम बस सिर्फ ये चाह रहे हैं हमारा जो न्याय वो हमको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ताकि हम को शांति मिल जाए, हमारे बेटे की आत्मा को शांति मिल जाए। और एक बात और बताइए कि आपके साथ जो उस समय जो आप लोगों को वादे किए गए थे, साल 2018 की बात है, चंदन की हत्या के बाद, उन वादों में क्या क्या ऐसा है जो कि पूरा नहीं हो पाया, जिसकी आपको अंदर से तकलीफ है, दुख है? दरअसल क्या था, सन 2018 में हमारे यहाँ पर प्रभारी मंत्री श्री सुरेश चंद्र पासी थे। उन्होंने सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी कि चंदन की याद में यहाँ एक चंदन चौक बनेगा। वो चौक आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, खाली कपड़ा लिपटा हुआ है उस पर। उसको कोई भी जनप्रतिनिधि या नगर पालिका चेयरमैन वगैरह कोई भी कुछ नहीं, उसमें जैसा है वैसा ही डला है। हम बार बार हर एक के पास जाते हैं, आश्वासन दे दिए जाते हैं, हाँ बनेगा, अगले महीने बनवा देंगे। ये बातें कहते कहते आज 6.5 वर्ष हो गए। वो ऐसा का ही ऐसा बना पड़ा हुआ है, उसको कोई भी उसका एक अनावरण करने वाला नहीं है। दूसरी बताएं, बिटिया को नौकरी की कहा था उन्होंने कि बेटी एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। वो नौकरी 6 महीने के लिए दी थी। एक लोक मित्र के नाम पर एक पद था उसमें पंचायत में, ब्लॉक में। वो 6 महीने तक वो रखी, उसके बाद 6 महीने बाद वो नौकरी खत्म कर दी। अब कुछ नहीं, बस ये 2 मांगे उन्होंने ही कहा था, हमने तो नहीं मांग की थी। उन्होंने कहा था कि नौकरी मिलेगी और चंदन की याद में एक चंदन चौक बनेगा। ना तो वो भी चौक पूरा हो पाया है, ना नौकरी मिल पाई है।
हमको कुछ नहीं, चलो नौकरी नहीं दे पा रहे हो, कम से कम उस चंदन चौक को ही पूरा कर दो। हम उधर से जब भी गुजरते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि चंदन चौक को ही पूरा कर दिया जाए, तो ये आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि ये लोग वादा कर लेते हैं? चंदन गुप्ता जिस मकसद के लिए चंदन गुप्ता की जान गई, वो मकसद वही था जिस तिरंगा यात्रा के मकसद की बातें करते हैं ये तमाम नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उसके बाद पूरा नहीं होता है। अभी हाल ही में राम गोपाल मिश्रा आपने सुना होगा, बहराइच में जो गया था झंडा लहराने और उसको भी वहां पर गोली लगी और मर गया। तो चंदन गुप्ता से लेके राम गोपाल मिश्रा तक, आपको क्या ये लग रहा है कि इस तरह से इन नौजवानों को, बच्चों को क्या क्या इस तरह से इनको क्या बहका दिया जा रहा है? क्या इनका इस तरह से एक इस्तेमाल हो जा रहा है? बाद में घर वाले जो हैं परेशान होके घूम रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ इन लोगों की क्या मजबूरियां हैं, ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, बच्चे भी कुछ उत्साह में आ जाते हैं, उनको थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। अति उत्साह बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि राजनीतिक दल तो रोटियां सेकते हैं एक दूसरे की मौत पर। पीड़ा सिर्फ परिवार को होती है। हम हम किस उससे गुजर रहे हैं हम जानते हैं। आपके आपके आपकी माना स्थिति मैं एकदम समझ रहा हूँ सुशील जी, जो आप झेल रहे हैं, चंदन की माँ जो झेल रही हैं, उनका तो हाल और भी बुरा होगा। माँ का हाल उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम पर कोई ज्यादा साधन तो है नहीं जो जिस कह सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से ही कह देते हैं अपने मन की जो भी पीड़ा है, वेदना है। हम तो सिर्फ ये है, हमको न्याय मिल जाए जल्दी से जल्दी। अब हम बहुत थक चुके हैं, कम से कम जो दोषियों को न्याय मिल जाएगा तो हमारे बच्चे को भी शांति मिल जाएगी और हमको भी शांति मिल जाएगी। एक बात मुझे और बताइए, आप लखनऊ गए, क्या आपकी कोई मुलाकात हो पाई इस सिलसिले में? मुख्यमंत्री से, किसी कैबिनेट मंत्री से आपने कोशिश की मिलने की? क्या मुलाकात हो पाई? योगी जी से नहीं, मुलाकात हो ऐसा पाई आपकी? मैंने तो नहीं की किसी से, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे सभी लोग हर जगह के चक्कर लगा चुके हैं। ऐसा नहीं जो हमने किसी कोई भी छोड़ा हो, लेकिन जहां भी जाते हैं वहां सिर्फ नहीं, हाँ होगा काम होगा, बस उसके बाद शायद भूल जाते हैं या अति व्यस्त होते हैं ये मतलब लोग, आपको, समझ आप जहां भी नहीं जाते आता। हैं सिर्फ आपको आश्वासन ही मिलता है, काम नहीं होता है। हाँ, कुछ वो कुछ नहीं मिलता है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं सुशील जी, आपको क्या लग रहा है कि चंदन की जिस तरह से जान गई और उसके बाद से जो आप हालात देख रहे हैं, जिस तरह से आप दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, 6 साल बीत गए हैं, ये क्या एक हाँ, सबक है कि लोग इससे समझें, आने वाली जो युवा पीढ़ी वो समझे कि यहाँ पर क्या ज़मीनी हकीकत क्या है और बातें क्या की जाती हैं? तो युवा पीढ़ी से तो हम यही कहेंगे कि भाई बहुत बड़ा समझदारी से काम लो, क्योंकि जल्दबाजी और अति उत्साह में नुकसान अपना होता है, भुगतना अपने। कोई भी साथ नहीं देता है, ना कोई मित्र देता है, ना कोई रिश्तेदार देता है, ना कोई राजनीतिक दल देता है। सिर्फ मौत पर बताएं रोटियां सेकी जाती हैं। सभी नौजवानों से मैं तो यही कहूंगा, देश प्रेम का जज्बा है रखिएगा अपने मन में, लेकिन अति उत्साहित मत होइएगा। जो भी कार्य करें आप बड़ा समझदारी से करें, क्योंकि पीड़ा परिवार को ज्यादा होती है। आज हम जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी ना गुजरे, क्योंकि बच्चे जो चले जाते हैं वो याद बिकती नहीं है कभी।
अभी आपको फिर जाना है हाईकोर्ट की अगली फिर डेट है हाल फिलहाल में सुशील जी? जी हाईकोर्ट अभी फिर जाना है आपको, फिर अगली कोई डेट है? हाँ, 11 तारीख को है, 2 बजे हियरिंग है 11 तारीख को। 11 तारीख को। हाँ फिर जाएंगे हम लोग, 10 तारीख को निकलेंगे, क्योंकि भाई ट्रेन ही जा पाते हैं हम पे, कोई गाड़ी वगैरह तो है नहीं ना, इतना संसाधन है। ट्रेन से जाते हैं 7 घंटे लगते हैं वहां तक जाने में, तो एक दिन पहले ही जाना पड़ता है तो। फिर वहां जाकर के होटल लेके वहां रुकते होंगे आप? हाँ टोकन लेते हैं, वहां पर पास बनता है, पास बन करके तब अंदर जाते हैं। अभी भी गए थे, अभी का भी पास रखा हुआ है मेरी जेब में रखा है। कर रहे हैं हम जो भी, सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे को न्याय मिल जाए, तो उसकी आत्मा को थोड़ा शांति मिल जाए। हमारा परिवार भी थोड़ा इस समय अव्यवस्थित हो गया है, और जिनका पास है ये हाई कोर्ट का, ये है इस आपका तरह से। जो पास बना हाँ था आपका, वो ही पास है ये? हाँ, इसके लिए भी 1 घंटे पहले लगना पड़ता है लाइन में, तब पास बनता है। सुशील जी, अपना अपना आप ख्याल रखिएगा। आपकी जो मसला है, आपने जो बात कही है, बहुत ही जेन्युइन बात कही है, इसको हम लगातार उठाते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात पहुंचे, सत्ता के कानों तक पहुंचे, और वो इस बात को देखे कि इस परिवार पे क्या बीत रही है और किन तकलीफों से परिवार गुजर रहा है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सुशील जी।